करें ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जिनकी मैं पहले जमानत जब्त करा चुका हूँ। अच्छा। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताया आरएसएस का, जिन लोगों ने मरकज पे ताला लगाने वाला बताया, जिन लोगों ने मौलाना साद पर मुकदमा कराने वाला बताया, जिन लोगों ने दंगों का दोषी बताया, जिन लोगों ने शराब का माफिया बताया, गली गली शराब बेचने वाला, एक के साथ एक फ्री देने वाला बताया, वो लोग उसके साथ बगलगीर हुए हैं। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान में हूं आपके साथ शोएब इदरीसी। दोस्तों, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से और खासकर सेलमपुर विधानसभा से, चाहे वो मुश्ताबाद विधानसभा हो। लेकिन बात आज जो है हम सेलमपुर विधानसभा से करेंगे। इलेक्शन जो है इस बार ऐसे होने हैं कि बड़े अतरंगी से। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ में विधायक अब्दुल रहमान जी मौजूद हैं और ये आम आदमी पार्टी से यहाँ पर विधायक थे। फिलहाल इन्होंने यहाँ से आम आदमी पार्टी से विधायक जो है रिजाइन दे दिया है। क्या वजह रही पार्टी छोड़ने की? सबसे पहली बात तो हम यही सवाल हमारा ये है विधायक साहब से, क्या वजह रही रहमान साहब के पार्टी आपने जो है छोड़ दी? देखिए, सही बात यह है, जब आदमी पूरा इलाके की आवाम आपको बेपनाह प्यार से नवाजती है, आपको वोट करती है और 4-4, 6-6 घंटे लाइनों में लग के माएँ बहनें बुजुर्ग आपको वोट करते हैं, तो उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं। वो ये सोचकर वोट करते हैं कि ये हमारा नुमाइंदा बनकर हमारी बात को उठाएगा, हमारे लिए काम करेगा। और जब आप कहीं मजबूर महसूस करो खुद को, वो काम, कुछ ऐसे काम मेरी विधानसभा के, जैसे स्कूल का काम जो बहुत टाइम से बिल्कुल बर्बाद हालत में पड़ा हुआ है, गांधी हरिजन स्कूल, कई बार विधानसभा में सवाल उठाने के बाद आज तक उस पर काम शुरू ना हो सका। और यही वजह रही अरविंद केजरीवाल जी की नाराज़गी की कि उनके बिना स्क्रिप्ट के कोई भी आदमी अगर बोलेगा तो उनको वो गवारा नहीं है। दूसरी बात, मेरी आदत में शुमार है कि जब अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने इलाके की हक की लड़ाई के लिए अगर आपको कहीं भी बोलना पड़ा तो फिर मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूँगा। मैंने बार बार बोला विधानसभा में। मेरे अस्पताल है एक, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल है जो 200 बेड का अस्पताल है, डिस्पेंसरी की तरह काम करता है। वहाँ मैंने उनसे बार बार मांग की, 268 बेड बढ़वाए, पास हो गए। MRI मशीन, सिटी स्कैन मशीन, वेंटिलेटर और अल्ट्रासाउंड की मशीनों के लिए पास हो गया। लेकिन उसके बाद भी बार बार कहने पर कभी काम शुरू नहीं हो सका। 26 करोड़ रुपए का मैंने टेंडर कराया, 36 पेड़ थे उसमें जो स्थानांतरित होने थे, वो PWD की नाकामी की वजह से स्थानांतरित नहीं हो सके। फिर मैंने उसको रीडिज़ाइन कराया, बाद में 64 कमरे बनने थे उसमें और पेड़ों के साथ बनने थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मैंने कई बार विधानसभा में उसके सवाल उठाए, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जिसके विधायक के कामों को टालना दिल्ली सरकार की ना औकात होगी ना बस की होगा। और पहली बात तो अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनने जा रही है। जितना भी वोटर मुड़ करके कांग्रेस का आम आदमी की तरफ गया था, आज वो उनकी चाल को, उनकी कथनी और करनी को समझ चुका है। अब देखिए, उन्होंने जब विधानसभा में आए नहीं थे, उन्होंने जब पार्टी बनाई तो उनका एक कहना था कि स्वराज लेकर के आएंगे, हम समानता देंगे, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को समानता देंगे। लेकिन नव कथनी कुछ थी, करनी कुछ है, उनकी चेंज हो चुका सब कुछ। उन्होंने सारा आप काम आपने गिनवा दिया है। अभी तक हमने आपसे एक ही प्रश्न किया था और आपने इतना सारा हमें काम अपना गिनवा दिया, तो फिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको जो है पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया? इतना अगर आपने सर, मैंने आपको ये बताया, आप शायद समझ नहीं पाए कि मेरा विधानसभा के पटल पर बोलना और वो सीधा सीधा सरकार के विपक्ष में जाता है, विरोध में जाता है। जब मैं ये कहूँगा कि हम पूरे दिल्ली के अंदर ढिंढोरा पीटते हैं शिक्षा का, पूरी दिल्ली में हम कहते हैं कि हमने शिक्षा अच्छी कर दी, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे स्कूल में आपने काम ही शुरू नहीं कराया, जहाँ 4000 बच्चे थे आज वहाँ 500 बच्चे रह गए, तो क्या खाक हम काम कर रहे हैं शिक्षा पर? तो ये नागवार गुजरने वाली बात थी और नाराजगी स्वाभाविक थी।
अब आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी जो है इतने सारे वादे कर रही है और नए नए जो है लेकर आ रही है लोगों के लिए कि 1 लाख रुपए ऑटो वालों की बेटियों को दिया जाएगा कि ऑटो वाले बहुत गरीब होते हैं, और 2100 रुपये हर महीने महिलाओं को सम्मान में दिया जाएगा। उसका मुकाबला कैसे कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए। हमदर्दी वो होती है कि आपने वादा भी नहीं किया और उस काम को किया। ऑटो वालों की इतनी हमदर्दी दिल में थी तो 10 साल से क्यों नहीं किया? और रही बात अभी ऑटो वालों के लिए 1 लाख रुपए या हर महिला के लिए 1000 रुपए, अगर हम जीत गए तो 2100 रुपए। अब देख लीजिए 3 साल होने जा रहे हैं पंजाब में सरकार बने हुए। चुनाव से पहले का वादा था हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे। आज तक किसी महिला को मिले पैसे? बता दीजिए। पंजाब में कहा तो उन्होंने ये भी था कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, हम 2 कमरे का फ्लैट लेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद 50 करोड़ की कोठी, 50 करोड़ का बंगला। तो कथनी और करनी में तो बड़ा फर्क होता ना दोस्त। उन्होंने कहा था वैगन आर गाड़ी है, हम इसी गाड़ी में चलेंगे, हम गाड़ी भी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। कोई एक बात पे खरे उतरे हो तो बता दो। सिक्योरिटी भी भरपूर है, गाड़ियां भी मेरे ख्याल से 20-30 गाड़ियों का काफिला चलता है। और भाई साहब बंगला आप देख लीजिए, दुनिया सवाल उठा रही है। वो जो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी के यहाँ इतना स्टैंडर्ड नहीं होगा कि रिमोट से पर्दे खुलते हों, रिमोट से दरवाजे खुलते हों, रिमोट से एसी चल जाते हों, सारे काम आपकी वॉइस पर और रिमोट पर हो जाते हों। ये तो नई टेक्निक का बंगला। ये इतनी सारी बातें कहीं ऐसा तो नहीं विधायक साहब के पार्टी ने टिकट ना दिया उसकी वजह से निकल कर सामने आ रही हूँ? देखिए, काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर। टिकट की बेस पर मेरी हार और जीत का कोई मतलब नहीं था। मैंने जब अपनी राजनीति का सफर शुरू किया तो मेरा सफर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर था। यहाँ के लोगों ने प्यार देकर मोहब्बत के साथ मुझे बेपनाह वोटों से आज़ाद उम्मीदवार जिताया था और लोगों के काम किए, सर झुका के किए। और उसके लिए हम तो जब आज़ाद उम्मीदवार थे, ये तो आपके अंदर कितनी वो है लोगों की हमदर्दी, आप कितना लोगों के लिए करना चाहते हैं, ये आपकी सूझबूझ को दर्शाता है। कि आप देख लीजिए, जब हम काउंसलर बने आज़ाद उम्मीदवार तो हमने ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पहला अवार्ड जीता सबसे ज़्यादा काम करने का। तो वो तो हमारी क्षमता के ऊपर। और फिर इतनी नाकामी थी तो कांग्रेस ने मुझे ही क्यों चुना? कांग्रेस ने टिकट दिया और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। आम आदमी पार्टी तो उसके पासंग में भी कहीं नहीं आती। अच्छा, आम आदमी पार्टी। अच्छा बता, आप बताइए मैं क्या गलत कह रहा हूँ? जिस आदमी के 100 से ज्यादा जिस पार्टी के एमपी हो, 100 से ज्यादा, आम आदमी पार्टी का क्या है? कुछ भी नहीं। तो मेरे दोस्त, कहीं फर्क है कथनी और करनी में। लुभावने वादे कोई भी कर सकता, बस फर्क इतना है कि अरविंद केजरीवाल एक झूठ का पुलंदा है। अच्छा, कांग्रेस एक सच्चाई पर, एक सच के रास्ते पर चलती है और जो कहती है उससे ज्यादा करके दिखाती है। जनता भरोसा कर पाएगी? अब इस बार हम सर्वे कर रहे हैं लगातार सेलमपुर विधानसभा में, लोग कह रहे हैं कि अभी जो है कि इन्होंने दल बदल लिया एकदम से। जब ये पार्टी के नहीं हुए आम आदमी पार्टी के और अब ये कांग्रेस के कैसे हो जाएंगे? मैंने कहाँ दल बदल लिया? मैंने कहाँ दल बदला है? दल तो उन्होंने बदला है जो कांग्रेस में रहते हुए आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मैंने तो इस्तीफा दिया, मैं उस पार्टी से इस्तीफा दिया, उसके बाद मैंने अब कांग्रेस ज्वाइन की है। और कांग्रेस मेरा परिवार था, मैं पहले से कांग्रेसी था। सन 93 में मैं यहाँ 94 में कांग्रेस में आया। उससे पहले मैं सन 84 में जिला गाजियाबाद का जनरल सेक्रेटरी था, मैन कांग्रेस का। राजपाल त्यागी मेरे जिला अध्यक्ष थे। तो मैं तो कांग्रेस से बिछड़ के थोड़ा सा हट गया था। हाँ, मैं तो अपने परिवार में दोबारा से लौट के आया हूँ। तो क्या लगता है आपको, क्या सीलमपुर की जनता आप पर भरोसा करेगी दोबारा? देखिए, भरोसे की बात इतनी है कि सीलमपुर की जनता ने मुझे यहाँ से 2 बार काउंसलर, 1 बार विधायक जिताया है। ये भरोसे की ही बात है। दूसरी बात रही कि आज जो सवाल मुझसे करें, जो लोग इस आवाम को, इस जनता को जो धोखा दे के भाग गए, जिन्होंने इस आवाम को ठगा, ये सीलमपुर के आवाम ठगा महसूस कर रही है खुद को। किस बात पर? जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताया आरएसएस का, जिन लोगों ने मरकज पे ताला लगाने वाला बताया, जिन लोगों ने मौलाना साद पर मुकदमा कराने वाला बताया, जिन लोगों ने दंगों का दोषी बताया, जिन लोगों ने शराब का माफिया बताया, गली गली शराब बेचने वाला, एक के साथ एक फ्री देने वाला बताया, वो लोग उसके साथ बगलगीर हुए हैं। तो जनता जवाब उनसे मांग रही है कि बताइए, हमारे वोट को ठग कर, हमारी भावनाओं से खेलकर,
हमारे वोट को लूट कर, हमें मरकज़ के नाम पे धोखा देके, हमें मौलाना साद के नाम पर धोखा देकर, हमें दंगों के नाम पर धोखा देकर, हमें शराब के नाम पर धोखा देकर हमारा वोट लेकर, और आप उसी पार्टी में चले गए जिस पार्टी की वजह से मुखालफत में हमने तुम्हें वोट किया था। और आप देख लीजिए, यहाँ लगातार मेरे चुनाव जीतने के बाद मेरा बाई इलेक्शन हुआ तो जनता ने कांग्रेस को 20,000 वोट दिया, आम आदमी पार्टी को 5,000 वोट दिया। उसके बाद इलेक्शन हुआ कॉरपोरेशन का तो जनता ने 22,000 वोट कांग्रेस को दिया और 5,000 वोट आम आदमी को दिया। एमपी का इलेक्शन हुआ तो जनता ने 90,000 से ज़्यादा वोट दिया और 53,000 से ज़्यादा वोटों से जिताकर यहाँ से भेजने का काम किया। इमरान साहब, आपके सामने इस बार जो है कैसे उम्मीदवार खड़े आम आदमी पार्टी से, जो पहले कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस छोड़ गए उसमें चले गए, जैसे कि मेरे सामने आप जो कह रहे हैं ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जिनकी मैं पहले जमानत जब्त करा चुका हूँ। अच्छा, लेकिन वो पहले कांग्रेस में थे? नहीं, कांग्रेस में थे, मैंने तभी जमानत जब्त कराई। मैंने कहा ना, आप कह रहे हो करा पाएंगे, शख्सियत की बात है, जनता की पसंद की बात है, किसको पसंद करती है। आज काम करने वाले को पसंद किया जाता। वो कई बार कहते हैं, मैं आपको क्लिप दिखा दूंगा, रहमान ने बहुत अच्छा काम किया है। खुद चौधरी मतीन कहते हैं मैं आपको भी क्लिप दे दूंगा। आज वो कहते हैं जी काम की बेस पर, तो काम की बेस की हम बात करें, 5 बार अल्लाह ने हमारे इलाके की आवाम ने, आपने भाजपा का डर दिखा, 5 बार चुनाव जीते। 5 बार चुनाव जीतने के बाद आपने जितना पैसा 5 बार की विधायिका में इस विधानसभा में खर्च किया, मुझे 5 साल का मौका मिला। 1 साल दंगों की भेंट चढ़ा, 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ा, 2 साल मैंने काम किया। अगर उस 21 साल 25 साल से ज्यादा पैसा मैंने विधानसभा में लगाया है तो मानिएगा, वरना मैं चुनाव छोड़ दूंगा। अच्छा, तो यानी कि आपको लगता है कि आप इस सेलमपुर विधानसभा से पूरी बहुमत के साथ जीतेंगे? इंशाअल्लाह। आवाम चुनाव लड़ रही है यहाँ का, यहाँ मैं नहीं लड़ रहा हूँ, सीलमपुर की आवाम लड़ रही है। आप देखिए, पता लगता है जब हम कहीं को निकल के जाते तो लोग भाग के आके चिपटते हैं, लोग खींचते हैं तुम्हें अपनी तरफ। लोग कहते हैं इस बार जो है धोखा देने वाले को भुगतेंगे, लोग कहते हैं मरकज के दुश्मन को बताएंगे, मौलाना साद के दुश्मन को बताएंगे। लोगों की भावनाओं से खेल कर जाने वाले को लोग सजा देने के लिए, उससे बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंतजार है तो बस उस दिन का जिस दिन ईवीएम मशीन लगी होगी और उंगलियों से धड़ाधड़ कांग्रेस के निशान पे वोट पड़ रहे हैं। ये हमारे साथ में रहमान साहब, अब्दुल रहमान, जो जिनसे अभी तक आपने सारी बातें सुनी, जिन्होंने बड़े ही बाखूबी के साथ अपनी बात को रखा। दोस्तों, आपको बता दें, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे वो आम आदमी पार्टी में, और जो आम आदमी में थे वो कांग्रेस में। इस वक्त जो है ऐसा चल रहा है सेलमपुर विधानसभा, ये खासकर जो है यहाँ पर मामला। अब देखना, ये तो जनता फैसला करेगी। फरवरी में इलेक्शन होने दिल्ली विधानसभा के, कि आखिर कौन बेहतर है और कौन ना बेहतर है। फिलहाल देखते रहिए बेबाक हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।